नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है और मैं आपका स्वागत करता हूं पाथफाइंडर चैनल पर। तो दोस्तों, आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के उपरांत आपको पीडीएफ अपडेट्स मिल जाएंगे और साथ ही साथ ये मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल है, जहां पर आप मुझे फॉलो करेंगे तो मेरे द्वारा बनाई गई जितनी भी फ्री स्पेशल क्लासेस होती हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है जापान ने ओलंपिक्स के पहले टोक्यो में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया है। और ये इमरजेंसी दोस्तों बिकॉज ऑफ कोविड-19 वायरस पैंडेमिक के वजह से इसको डिक्लेयर किया गया है। तो आज ये क्या है, क्या हुआ है, तो इसी को आइए आज समझते हैं, जानते हैं। तो आप न्यूज में देख सकते हैं दोस्तों, तो काफी ज्यादा इंटरनेशनल मीडिया, डोमेस्टिक मीडिया हर जगह छाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं जापान पीएम सुगा डिक्लेयर स्टेट ऑफ कोविड-19 इमरजेंसी इन टोक्यो। वैसे ही आप इंडिया के भी न्यूज़पेपर्स में देख सकते हैं, Japan declares state of emergency 2 weeks ahead of Tokyo Olympics. Olympics likely to open during COVID state of emergency in Japan. तो आइए जल्दी से इस छोटे से वीडियो में इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें टोक्यो ओलंपिक्स की, तो ये ओरिजिनली 2020 में होने थे। इसलिए आप पढ़ेंगे ओलंपिक 2020, ओलंपिक 2020। तो क्या मतलब है इसका? तो इसलिए दोस्तों क्योंकि इसका जो ओरिजिनल शेड्यूल था वो पिछले साल 24 जुलाई से 9 अगस्त में होना था, यानी 2020 में। लेकिन कोविड को देखते हुए इसे पोस्टपोन कर दिया जाता है। तो मार्च 2020 में ये फैसला लिया जाता है। ओलंपिक कमेटी उसने भी फैसला लिया था कि भाई चलो इस बार इसको पोस्टपोन कर देते हैं। तो पोस्टपोन करके नई तारीख निकाली जाती है 23 जुलाई से लेके 8 अगस्त 2021, यानी अब आने ही वाला है, बिल्कुल पास है, जुलाई महीना शुरू हो चुका है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बता दूं मैं, कोविड-19 के केसेस की वजह से समर ओलंपिक्स की बात करें तो पब्लिक में भी बहुत ज्यादा ऑपोजिशन था, पब्लिक में भी काफी बैकलैश था। वो भी कंटिन्यूअसली कह रहे थे कि भाई जो कोविड के केसेस हैं, अगर ओलंपिक्स होंगे, दुनिया भर के स्पेक्टेटर्स आएंगे, देश दुनिया भर के, तो इस वजह से काफी ज्यादा कोविड के केसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस ओलंपिक्स को आप या तो पोस्टपोन कर दें या फिर इस साल के लिए ना पोस्टपोन कर सकते हैं तो इसको बैन ही कर दें, होने से ही रोक दें, कैंसिल ही कर दें। तो आइए ऐसा क्यों कहा जा रहा है इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम जापान में देखें, तो अगर हम कोविड केस का चार्ट देखें, तो जो 5 जुलाई 2021 जो इस वक्त मिल रहा है लास्ट, तो उसमें अगर आप देखें तो 1605 केसेस वापस पॉजिटिव हो गए हैं जापान में। एंड पॉजिटिविटी रेट जितने भी सैंपल्स हो रहे हैं उनमें से 2.9% है। और ये आप देखें तो जापान में कोई भी बहुत बड़ा पीक नहीं आया है केसेस का, लेकिन साथ साथ आप देखें बार बार आ रहा है। फिर ये लोग लॉकडाउन लगाते हैं, कर्फ्यू लगाते हैं, इमरजेंसी लगाते हैं, फिर नीचे जाता है, फिर वापस ऊपर बढ़ती है, फिर वापस मेजर्स लेते हैं और कोविड केसेस वापस कंट्रोल होते हैं। लेकिन कोविड केसेस आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक कंटिन्यूअस चेक नहीं लगा है। वहीं आप अगर टोक्यो की बात करें तो टोक्यो में भी आप देख सकते हैं कोविड केसेस कुछ इस प्रकार से काफी ज्यादा कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे होते रहे हैं। और इस वक्त 7 जुलाई का जो डेटा है उसके अनुसार 920 नए केसेस कोविड के टोक्यो में, जहां पर ओलंपिक होना है, वहां पर देखे जा रहे हैं इस वक्त। तो दोस्तों, क्या न्यूज में, तो दोस्तों योशिदे सुगा जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर की है टोक्यो में और ये थ्रू आउट ओलंपिक गेम्स ये इमरजेंसी लगी रहेगी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर लगता है केसेस नहीं आ रहे हैं तो हो सकता है बीच में हटा दिया जाए, लेकिन एटलीस्ट स्टार्ट तो इसी इमरजेंसी में होगा और यही मंशा है कि अंत तक ये इमरजेंसी कंटिन्यू करनी है। तो इसके पीछे क्या कारण है, क्यों उन्होंने ऐसा फैसला लिया? तो इन्होंने जो फैसला ऐसा लिया है इसके पीछे कारण दे रहे हैं कि जो नए केसेस दिख रहे हैं, आप देख सकते हैं 920 नए केसेस टोक्यो में है। तो दोस्तों, उनमें से 30% ऑफ न्यू केसेस डेल्टा वेरिएंट से आए हैं, जो कि क्या है, हाईली इन्फेक्शियस है। आपको मालूम ही है दुनिया भर में इसका बहुत ज्यादा डर है। डेल्टा वेरिएंट वही वेरिएंट है जो कि इंडिया में भी सेकेंड वेव में बहुत भयानक सिद्ध हुआ था। तो 30% ऑफ न्यू केसेस इसी डेल्टा वेरिएंट के, जो हाईली इन्फेक्शियस है और मोर्टेलिटी रेट भी इसके काफी ज्यादा है, हॉस्पिटलाइजेशन रेट भी बहुत ज्यादा है। इसके सिवा दोस्तों आप अगर देखें तो 15% ऑफ पॉपुलेशन ही जापान में फुल्ली वैक्सीनेटेड है। एक डेवलप्ड कंट्री में इतना कम वैक्सीनेशन कवरेज है। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण है कि जापान में बहुत ज्यादा वैक्सीन हेसिटेंसी देखने मिल रही है और ज्यादा वैक्सीनेशन कवरेज वहां पर नहीं हुई है। इसके सिवा दोस्तों, जो पोल्स में अगर आप देखें तो उसमें भी अगर आप बात देखें तो यही होता हुआ आपको दिख रहा है, जिसमें आप अगर देखें तो पोल्स के मुताबिक भी जापानीज की बात करें तो दोस्तों उन्होंने भी प्रेफर किया है कि जो गेम्स हैं या तो ये पोस्टपोन हो जाए या फिर इनको आउटराइट कैंसिल कर दिया जाए।
तो जापानीज पब्लिक में भी आपको जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा आप देख सकते हैं रोष है। हालांकि ऑफ लेट जैसे जैसे ओलंपिक का वक्त करीब आता जा रहा है वैसे वैसे ये स्टैंड भी सॉफ्टन होता हुआ दिख रहा है। पब्लिक अब थोड़ा सा ओपन होती जा रही, कह रही कि भैया ओलंपिक्स करवा देना चाहिए। तो क्या होगा, इस इमरजेंसी का क्या मायने हैं, क्या होने वाला है, इसका क्या मतलब है? तो मतलब यह है दोस्तों कि जितने भी बार्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनमें दोस्तों अल्कोहल बैन रहेगा। इसके सिवा जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, उनको 8 बजे शाम को बंद होना पड़ेगा। इसके सिवा दोस्तों जो कंसर्ट्स एंड कॉन्फ्रेंसेज हैं कहीं भी हो रहे हैं तो 9 बजे रैप अप करना होगा, बंद करना होगा। सबसे बड़ा सवाल है स्पेक्टेटर्स का क्या होगा। तो दोस्तों यहां पे आपको बता दूं, इस वक्त इमरजेंसी का मतलब यही लग रहा है कि स्पेक्टेटर्स अगर आप देखें तो कैप किया जाएगा, 5000 लोगों तक ही अलाउड होंगे किसी भी स्टेडियम में, और वेन्यू कैपेसिटी का 50% ही फुल होगा। हालांकि प्रॉपर डिसीजन अभी होने वाला है। टोक्यो 2020 ऑर्गेनाइजर्स लोकल अथॉरिटीज से मीट करेंगे, मिलेंगे, और उस मीटिंग के बाद लग रहा है ऐसा फैसला होने वाला है कि स्पेक्टेटर्स नहीं अलाउड होंगे। अगर होंगे तो बस और बस वीआईपी स्पेक्टेटर्स ही होंगे। तो ये जो सिनेरियो है ये दोस्तों बेस्ट केस सिनेरियो है। मोस्ट लाइकली सिनेरियो क्या है कि बस वीआईपी स्पेक्टेटर्स ही होंगे। हालांकि ये वक्त बताएगा मीटिंग का क्या फैसला होता है उसके बाद। तो दोस्तों आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई हो। तो जब भी अनअकैडमी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि इससे आपको सिर्फ 10% ऑफ नहीं मिलता, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलेंगे, और जो गाइडेंस है वो सारे सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए, ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करती है। इसके सिवा दोस्तों आपको मैं बता दूं, अनअकैडमी में इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इस वक्त मेगा कॉम्बैट सब्सक्रिप्शन टेस्ट भी हम रन कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आप देखें तो रैंक 1, 2, 3 को यूपीएससी सीएससी का जीएस प्लस सब्सक्रिप्शन हम प्रोवाइड करने वाले हैं। रैंक 1 को एप्पल आईपैड मिनी, रैंक 2 को एयरपॉड, रैंक 3 को JBL स्पीकर्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और टॉप 500 रैंकर्स को अमेजन गिफ्ट वाउचर्स भी मिलेंगे। टेस्ट दोस्तों हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। जल्दी से जाइए अनअकैडमी ऐप पे एनरोल कीजिए यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों हम स्पेशल ऑफर लेके आए हैं, जिसमें जीएस ऑप्शनल अगर आप कॉम्बो परचेज करते हैं तो इसमें आपको स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। 25% तो मिल ही रहा है, 10% ऑन यूजिंग द कोड KC10 मिलेगा, और 10% एक्स्ट्रा देने वाले हैं हम इस हफ्ते 8 से 14 जुलाई को। तो एक साल की कॉस्ट है 49,600 रुपीज जब आप KC10 कोड का प्रयोग करेंगे। इसके सिवा दोस्तों हम अनअकैडमी प्रॉमिस वीक भी रन कर रहे हैं, जिसके तहत आपको गारंटीड सब्सक्रिप्शन टिल मेंस मिलेगा, यानी 1 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2022 तक, 2 साल की सब्सक्रिप्शन मींस 2023 तक वैलिड होगी। अनअकैडमी प्रॉमिस भी है, जिसमें हर 2 साल के सब्सक्रिप्शन के साथ अगर आपका यूपीएससी सीएससी क्लियर नहीं होता है तो आपको हम 1 ईयर एक्सटेंशन भी प्रोवाइड करेंगे। इसके सिवा दोस्तों अनअकैडमी नोट्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं हम। ये नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अवेलेबल हैं। 20 बुक्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। इन नोट्स से 100% सिलेबस कंप्लीशन होना है, एंड हाईली स्ट्रक्चर्ड है। बेस्ट एजुकेटर्स जो हैं उन्होंने बनाया है, यूपीएससी एक्सपर्ट्स ने बनाया है, और करंट अफेयर से भी इसको अपडेट कर दिया गया है। इसके साथ दोस्तों टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। इन टेस्ट सीरीज की बात करें तो इनमें 80 टेस्ट हैं, 50 प्रीलिम्स के टेस्ट हैं, 30 मेंस के सब्जेक्टिव टेस्ट हैं, जिसमें इवैल्यूएशन भी होने वाला है। दोस्तों इनकी कीमत 30,000 रुपए है। 50 प्रीलिम्स के टेस्ट में 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं, 12 सेक्शनल टेस्ट हैं, 18 टॉपिक वाइज टेस्ट हैं। इसके सिवा दोस्तों आपको लोन भी ऑफर कर रहे हैं, तो आपको बताया है लोन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, जाकर के देखें, वहां पर आपको लोन्स भी मिल जाएंगे। 0 प्रोसेसिंग फी है, 0% इंटरेस्ट रेट है, 2 घंटे में अप्रूवल है, तो आप जाके लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ये सारे बेनिफिट्स बस लिमिटेड हैं इसी वीक में। आपको बता देता हूं मैं 8 से 14 के बीच में जो ये वीक हम बना रहे हैं इसी में है, तो जाइए जाके इसका इस्तेमाल करें एंड आप ये एग्जाम क्लियर करें। इसके लिए हम आपको बेस्ट पॉसिबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड यहां पर कर रहे हैं। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक और प्लस कोर्सेज हैं। आपको कॉस्ट बता देता हूं मैं। प्लस सब्सक्रिप्शन की 2 साल की कॉस्ट है दोस्तों 64,800 रुपए। वहीं दोस्तों अगर आप आइकनिक सब्सक्रिप्शन देखें तो उसकी 2 साल की कॉस्ट है 1,04,175 रुपए। ये कीमत तब है जब आप KC10 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों ऑप्शन सब्सक्रिप्शन अगर आप देखें तो उसकी 1 साल की कीमत है 24,750 रुपए। 14 जुलाई से नए बैचेस भी स्टार्ट हो रहे हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये बैचेस का हिस्सा आप बन सकते हैं अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन इस वक्त लेते हैं। इसके सिवा दोस्तों फ्री टेस्ट सीरीज भी हम रन कर रहे हैं, एंड इसमें पाथफाइंडर 4.0, राइज 7.0, वर्ल्ड अफेयर्स 4.0 आप जाके ऐप पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो उसमें एनरोल करें यूजिंग द कोड KC10 जो कि आपका इनवाइट कोड का काम करेगा।
तो दोस्तों ये 1 जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं, तो ये सबसे अल्टीमेट टाइम है। तो जब भी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि सबको सब 10% ऑफ नहीं मिलेगा, बेस्ट मेंटरशिप मिलेगी, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी, बेस्ट नोट्स मिलने वाले हैं। तो जब भी आए यूज दी कोड KC10। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे।